Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 3rd September 2024. तो we are going to do 5 MCQ based on the current affairs और इसको करने के बाद आपका प्रीलिम्स और ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि ये करंट अफेयर्स प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही बनाए जाते हैं कि जो प्रीलिम्स में डायरेक्टली भी आ सकें या इनडायरेक्टली प्रीलिम्स में आ सकें, है ना। और आपका करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से स्ट्रांग होता चले। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस इज अ ट्रू। जैसे यूपीआई है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वैसे ही यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस बन रहा है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से क्या करते हो आप? यूपीआई कर देते हो, गूगल पे, उसके अलावा फोन पे, जितना भी भीम, जितना भी ऐप है सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, आप गूगल पे के स्कैन करके फोन पे से भेज देते हो, तो वैसे ही वो पेमेंट के लिए है। ये लैंडिंग, लैंडिंग मतलब लोन के लिए। यूएलआई एम्स टू स्ट्रीमलाइन द लेंडिंग प्रोसेस स्पेशली फॉर फार्मर एंड एमएसएमई बोरोवर्स। सही बात है। यूएलआई प्रोवाइड्स लेंडर विथ डिजिटल एक्सेस टू कस्टमर्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। कस्टमर का फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा कौन प्रोवाइड करता है? यूएलआई प्रोवाइड करेगा, जिसमें लैंड रिकॉर्ड भी होंगे थ्रू अ कंसेंट बेस्ड सिस्टम। और सिस्टम कैसा होगा? कंसेंट बेस्ड। द प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट इन यूएलआई रेफर्स टू द एबिलिटी टू इमीडिएटली स्टार्ट ऑपरेशन यूजिंग रेडीमेड फैसिलिटीज। रेडीमेड फैसिलिटीज से ऑपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट हो सकेंगे विथ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर एंड नेटवर्क। तो इसमें से आप देखोगे तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको ट्रू मिलेंगे। यूएलआई पे जो मैंने डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस लिया है वो आप देख लोगे और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। देखो, बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रियल एस्टेट मतलब लैंड खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, पैसे बहुत है उनके पास, खुद के रहने के लिए घर है, बट जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे जो एक्स्ट्रा पैसे जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए ऐसी कंपनीज भी बन जाती हैं जिसको हम बोलते हैं रिट्स, रियल ई एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। REIT is a company that owns and typically operates income producing real estate or related asset. बिल्कुल सही जवाब। REIT pool money from investor and invest in commercial real estate project including office building, shopping mall, hotel. बिल्कुल सही है। Unlike other real estate companies, REIT primarily buys and develop properties to resell them to profit. है ना, तुरंत रीसेल देम टू प्रॉफिट के लिए नहीं करती है ये उसको ओन करती है, डेवलप करती है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। आंसर ए 1 एंड 2 हो जाएगा। थर्ड वाला क्यों गलत है? अनलाइक अदर रियल एस्टेट कंपनी, अ REIT does not develop real estate properties to resell them. Instead, it buys and develop properties to operate them as part of its own investment portfolio. तो इसको ऑपरेट करता है अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डालने के लिए। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, मार्केट फाइनेंशियलाइजेशन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्केट फाइनेंशियलाइजेशन इज आर इनकरेक्ट। मार्केट फाइनेंशियलाइजेशन refers to the growing dominance and influence of financial market institution and motives in the broader economy extending beyond their traditional role. तो मार्केट फाइनेंशियलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट वगैरह को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। वहां पे डोमिनेंस बढ़ रहा है फाइनेंशियल मार्केट का, इंस्टीट्यूशंस का इकोनॉमी में, है ना। ट्रेडिशनल रोल से भी ज्यादा ये रोल बढ़ना मार्केट फाइनेंशियलाइजेशन में आता है। मार्केट फाइनेंशियलाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्टीट्यूशन गेनिंग ग्रेटर कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड आउटकम। तो इसमें देखोगे तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर इनकरेक्ट पूछा है तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये भी आप देखोगे तो मैंने इसको डीसीए में, डेली करंट अफेयर्स में अच्छे से कवर किया हुआ है। मार्केट फाइनेंशियलाइजेशन डज रेफर टू द इंक्रीजिंग डोमिनेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अगर मैं इसको बहुत इजीली समझा दूं अभी, तो जैसे देखो शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट में कंपनीज के शेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस का होगा, फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज का होगा, एयरटेल का होगा, फॉर एग्जांपल टीसीएस का होगा, है ना, अडानी ग्रुप की कंपनीज का होगा। तो ये शेयर लोग खरीदते हैं, शेयर की डिमांड ज्यादा होगी तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा।
अब शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा तो उससे अडानी ग्रुप जो भी कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया तो उसका मार्केट वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, तो उसका मार्केट फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही अगर सारी कंपनीज का बढ़ते लगे तो मार्केट फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ जाता है, तो उसका इसका मतलब डोमिनेंस क्या है, फाइनेंशियल मार्केट जो शेयर्स वगैरह मार्केट को बोलते हैं उनका इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेंस बढ़ गया है ना। तो दोनों स्टेटमेंट लगभग सेम से ही हैं, तो आंसर डी आ जाएगा। How many of the following statement about the digital agricultural mission डैम, डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन, एग्रीकल्चर मिशन हो बट डिजिटल हो, इसमें 2800 करोड़ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा टू क्रिएट अ रोबस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में रोबस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए ये डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन किया गया है। वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ डैम इज एग्रीस्टैक, a centralized digital platform that integrates data on farm, farmer and their holding। एक की कंपोनेंट अगर हम डैम का बोलें तो क्या है, एग्री स्टैक करके होगा, एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां सारा डेटा आएगा, है ना। एग्री स्टैक, सिर्फ एग्री स्टैक भी आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां सारा फार्मर से रिलेटेड डेटा, फार्म लैंड से रिलेटेड डेटा सारा यहाँ पे लाया जाएगा। द मिशन इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल, है ना, कौन सा सॉइल में कौन न्यूट्रिएंट ज्यादा है कौन सा कम है, तो इसको क्या बोलेंगे, सॉइल प्रोफाइल मैप्स विच कवर अप्रॉक्सीमेटली 142 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, प्रोवाइडिंग सॉइल हेल्थ डेटा टू एड क्रॉपिंग प्लान, जिससे क्रॉपिंग प्लान को सहायता मिलेगा। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर सी मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक कोट सिंड्रोम, ब्लैक कोट सिंड्रोम को आप मेंस में भी एज ए स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, प्रीलिम्स में भी इसको पूछा जा सकता है। अब ये चारों ऑप्शन पढ़ो और सोच के आंसर लगाओ, है ना। प्रेसिडेंट मैडम द्रौपदी मुर्मू ने ब्लैक कोट सिंड्रोम नाम की एक चीज का जिक्र किया है, वो क्या है, चारों ऑप्शन पढ़ के खुद से सोचो, फिर मैं आंसर बताता हूँ। पॉज कर लिया, सोच लिया, अब देखो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द टर्म ब्लैक कोट सिंड्रोम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुर्मू टू डिस्क्राइब द स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय लॉयर। लॉयर से इतना क्या ही लेना देना है, कॉमन पीपल से ज्यादा लेना देना होगा। ब्लैक कोट सिंड्रोम रेफर्स टू द हाई स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय ऑर्डिनरी सिटीजन इन कोर्ट रूम, लाइकन टू द व्हाइट कोट सिंड्रोम इन मेडिकल सेटिंग। जैसे कॉमन पीपल, है ना, कोर्ट रूम में सब लोग ब्लैक कोट में घूम रहे हैं और वो ऐसे ऑर्डिनरी सिटीजन जैसा, तो अलग सा एक्सपीरियंस फील करता है, हाई स्ट्रेस। जैसे हॉस्पिटल में जाता है, सब लोग व्हाइट कोट में घूम रहे होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, है ना, बाकी जो भी स्टाफ्स वगैरह होते हैं, मेडिकल स्टाफ्स, तो एक अलग सा ही ऑर्डिनरी सिटीजन फील करता है स्ट्रेस, तो उसको बोलते हैं ब्लैक कोट सिंड्रोम। आपका जो कोट्स हैं उसके लिए, व्हाइट कोट सिंड्रोम हॉस्पिटल के लिए। ब्लैक कोट सिंड्रोम इंडिकेट द स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय जज, बिल्कुल नहीं। ब्लैक कोट सिंड्रोम हाईलाइट द क्विक रेजोल्यूशन ऑफ केसेस, क्विक रेजोल्यूशन तो हो ही नहीं पाता ना, यही तो प्रॉब्लम है। इसी वजह से तो ब्लैक कोट सिंड्रोम मेंशन किया है कि 10 से 32 इयर्स भी लग जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज प्री सिक्योर। इसका नोट्स जरूर बना लेना, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कहाँ से बनाओगे, पीडीएफ से। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।